दोस्तों सुबह के 4 या 4:30 बजे एक आदमी शौच के लिए जंगल में जाता है। दरअसल गांव से जो जंगल की दूरी रहती है 100-150 मीटर की दूरी पर रहता है। और वो जब जंगल जाता है तो वो थोड़ा रात रहता है और एक गड्ढे में गिर जाता है। जब गड्ढे में गिर जाता है तो वो अपने पास किसी कोई चीज़ का महसूस करता है कि कोई चीज़ मेरे पास है। फिर अंधेरे की वजह से उसको दिखाई नहीं देती है। फिर वो अपने मोबाइल का टॉर्च जलाता है और टॉर्च जलाकर देखता है तो सन्न रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है। उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पाती है। फिर वो जोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर वहाँ और लोग भी शौच के लिए गए होते हैं, वो वहाँ पर आ जाते हैं। और जब वहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि जो लड़का है वो गिरा पड़ा है। और फिर वहाँ का नज़ारा देखते हैं तो वहाँ का नज़ारा कुछ और ही रहता है। दरअसल वहाँ एक औरत की लाश रहती है जो कि नग्न अवस्था में रहता है और उसके मुंह में कपड़ा ठुसा रहता है। वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि किसकी लाश है। इसी बीच उन लोगों को किसी और की आवाज़ जंगल में सुनाई देती है। फिर वो दौड़कर वहाँ जाते हैं तो देखते हैं 2 लड़के वहाँ पर हैं। फिर वो लोग लड़के से पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। लड़के कुछ नहीं बताते हैं। इसके बाद इन लोगों को शक हो जाता है कि हो न हो इस घटना के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। फिर वो लोग बुरी तरह उन लोगों को पीटने लगते हैं। और जब पीटने लगते हैं तो उसकी आवाज़ को सुनकर गांव वाले और लोग आ जाते हैं। फिर उसी भीड़ में से एक आदमी गांव में दौड़ा दौड़ा आता है और एक रामदयाल नाम का बहुत ही सज्जन आदमी रहता है जो कि गांव में मुखिया टाइप का रहता है। वो जमींदार रहता है। उसी के बात को हर गांव वाले मानते थे। फिर वो दौड़ा दौड़ा रामदयाल के पास आता है, कहता है कि रामदयाल जी चलिए, नहीं तो वो लोग हम लोग के बेटे को, हमारे बेटे को वो लोग मार देंगे। दोस्तों आखिर वो दोनों लड़के कौन होते हैं और जो लाश रहती है वो किसका लाश रहती है। तो इस कहानी की पूरी सच्चाई के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को स्किप बिना किए देखिएगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है यह है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मुजफ्फरनगर और इसी मुजफ्फरनगर का एक थाना लगता है बेताबी। और इस बेताबी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है जिसका नाम है नोनाखेड़ा। और जो नोनाखेड़ा है वो गांव है, वो जंगल के कुछ दूरी पर रहता है। तो जो आदमी रहता है वो शौच के लिए वहां पर जाता है और जब वहां जाता है तो गड्ढे में गिर जाता है। फिर उसको लाश मिलती है। फिर वो जो आदमी रहता है वो चिल्लाता है। फिर जो वहाँ के और भी सदस्य रहते हैं जो शौच के लिए गए होते हैं वो आते हैं वहाँ पर और देखते हैं तो यहाँ पर एक औरत की लाश पड़ी रहती है नग्न अवस्था में और उसके मुंह में कपड़ा ठुसा रहता है। फिर उन लोगों को किसी और की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वहाँ पर वो लोग दौड़ कर जाते हैं तो देखते हैं 2 लड़के हैं। उन लोगों को शक हो जाता है कि होना ही यही लड़के इस औरत की हत्या कर दे हैं। इसके बाद उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगते हैं। फिर उसी भीड़ में से एक आदमी आता है रामदयाल के यहाँ और कहता है कि चलिए न तो जल्दी चलिए न तो वो लोग हमारे बेटे को मार देंगे। जब रामदयाल इस बात को सुनते हैं तो सीधा थाने पहुँच जाते हैं। और जब थाने जाते हैं तो वहाँ का जो थाना इंचार्ज रहता है उससे बताते हैं कि थानेदार साहब जल्दी चलिए, न तो वो लोग हमारे बच्चे को मार देंगे, बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे हैं। जब वहाँ के एचएसओ जो रहता है इस बात को सुनते हैं तो अपने गाड़ी में अपने पुलिस टीम को लेकर और रामदयाल जी को उसमें बैठाकर वहाँ आते हैं घटनास्थल पर जहाँ लोग उनकी पिटाई कर रहे थे। और जब आते हैं तो भीड़ को तितर बितर करते हैं, अलग करते हैं। इसके बाद वहाँ देखते हैं तो दोनों लड़के बेतहाश जमीन पर पड़े रहते हैं, मानो मर सा गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। दरअसल गांव वाले उन लोगों को मारकर अधमरा कर दिए थे। इसके बाद जो पुलिस टीम रहती है दोनों को मेडिकल अस्पताल भेज देते हैं इलाज के लिए। और इधर गांव वाले हल्ला करते हैं कि इन लोगों को तो मौत होनी चाहिए, इन लोगों को तो मार देनी चाहिए, आप लोग क्यों बचा रहे हैं। गांव वाले दरअसल बहुत ही गुस्सा में रहते हैं। फिर जो पुलिस रहती है उन लोग को समझाती बुझाती है। इसके बाद जो महिला की लाश रहती है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर उसके दूसरे दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इस महिला के साथ बहुत ही बुरी तरह से दरिंदगी की गई है, इसका रेप किया गया है।
और इसके शरीर में इतना इसके बलात्कार किया गया है कि इसका जो शरीर से ब्लीडिंग चालू हो गया था, जिसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है। फिर जो दोनों लड़के अस्पताल में भर्ती होते हैं, तो एक का नाम निशांत रहता है और एक का नाम सुनील रहता है। दोस्तों, निशांत की जो वो उसका होश आ गया रहता है और सुनील का अभी होश नहीं आया रहता है। जब पुलिस टीम अस्पताल पहुंचती है और निशांत से पूछताछ करती है, और जब निशांत से पूछताछ करती है तो वो इतना डर गया होता है कि एक ही बार में अपना सारा गुनाह कबूल कर लेता है। दोस्तों, जो पुलिस को बताता है, पुलिस इस बात को सुनकर बहुत ही हैरान परेशान हो जाती है। तो दोस्तों, पुलिस को वो यह बताता है, आइए आपको आगे जानते हैं। दरअसल पुलिस को यह बताता है कि जब मैं 12 साल का था तभी मेरी माँ की मृत्यु हो गई और मेरे पिताजी और मेरी दादाजी मेरी परवरिश किए, मेरे देखभाल किए। वो ही मेरे लिए खाना बना रहे थे और घर का सब काम कर रहे थे, मेरी सेवा वही कर रहे थे, क्योंकि मैं घर का इकलौता वारिस था और ज़मीन जायदाद भी बहुत थे और मेरे पिताजी ज़मींदार हैं। इसके बाद लड़का बता रहा था दोस्तों कि जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ाया लिखाया जाता है। फिर उसके पिता से सब गांव वाले प्रेशर डालने लगते हैं और उसके दादा भी प्रेशर डालने लगते हैं कि तुम शादी कर लो, कब तक घर का काम करते रहोगे, बिना शादी के चलने वाला नहीं है। एक घर में आ जाती घर संभालने वाली तो बहुत अच्छा होता, हम लोग कब तक खाना बनाएंगे खिलाएंगे। इसके बाद जो उसके निशांत का पिताजी रहते हैं वो शादी कर लेते हैं, और जब शादी कर लेते हैं तो एक 22-23 साल की लड़की से, बहुत ही सुंदर लड़की से शादी कर लेते हैं। और जब लड़की आती है तो उसका नाम पूजा रहता है। जब वो लड़की आती है, जो निशांत रहता है वो उसको माँ की नज़रों से नहीं देखता है। वो लड़की बेहद ही सुंदर रहती है, उसे कुछ और ही नज़रों से देखने लगता है। वो उससे अच्छी तरह से बात भी नहीं करता है। फिर एक दिन कहता है कि पूजा मुझे खाना दो। तो उसके पिताजी इस बात को सुन लेते हैं और कहते हैं कि भले ही उम्र में तुमसे छोटी है, लेकिन है रिश्ते में तुम्हारी माँ लगती है, तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम्हारी माँ है। फिर जो लड़का रहता है कहता है कि मेरी माँ जैसी कैसे लगती है, ये तो मेरी उम्र की है, इसे मैं माँ कैसे कह सकता हूँ। फिर उसके पिताजी उसको डांटते समझाते हैं, कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझसे कह दिया करो, लेकिन अपनी माँ से ऐसी बेहूदी बातें मत किया करो। तो वो समझाकर चले जाते हैं। फिर वो लड़का अपने दादाजी के पास जाता है और कहता है कि दादाजी मेरे ऊपर इतनी पाबंदी क्यों है कि मैं किसी से कुछ नहीं मांग सकता। फिर उसके दादाजी भी उसे समझाते हैं कि वो तुम्हारी माँ लगती है, उसकी इज्जत करो। फिर वो लड़का कुछ सुनता नहीं है। इसके बाद वो पूजा को हर वक्त वो रसोई में खाना बनाती या कुछ भी काम करती थी, तो चाहे नहाती भी तभी वो उसको देखता रहता था। नहाने भी जाती, रसोई में भी जाती तो बुरी नज़र से देखता रहता था, उसको निहारता रहता था। फिर उसका एक दोस्त रहता है निशांत का, और वो जो दोस्त रहता है उसी को सारी बात बताता है। फिर जब वो सारी बात बताता है, कहता है कि जो मेरे घर आई है शादी करके मेरे पिताजी लाए हैं, वो तो मेरी उम्र की है, उससे शादी तो मेरी होनी चाहिए, और मेरे पिताजी उससे ब्याह करके लाए हैं, वो बेहद ही सुंदर है। ये बात जब वो सुनता है तो दोनों हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर उसका दोस्त कहता है कि आखिर बताओ तुम चाहते क्या हो। तो निशांत कहता है कि मैं उसे अपनाना चाहता हूँ, उससे प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। तो इस पर जो लड़का रहता है उसका दोस्त कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम उपाय कर लोगे तो तुम उसे पा सकोगे और उसके साथ जो मन वो कर सकोगे। फिर जो उसका दोस्त रहता है कहता है कि उसे नींद की गोली ला कर देता है। कहता है कि रात को इसे खाने में मिला देना, इसके साथ तुम चाहो तो पूजा के साथ सब कुछ कर सकते हो। इसके बाद वो जो लड़का रहता है निशांत तो तैयार हो जाता है, वो बहुत ही खुश हो जाता है। ऐसे ही जब वो अपने घर आता है तो 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसके जो पिता रहते हैं जमींदार रहते हैं, वो ज़मीन के कुछ काम के लिए बाहर रहते थे, बाहर आते जाते थे हमेशा, वो कहीं बाहर चले जाते हैं। फिर जो निशांत रहता है उसको अच्छा मौका मिल जाता है, और जब अच्छा मौका मिलता है तो उसी रात को जब उसकी माँ जो पूजा रहती है, सौतेली माँ, वो खाना बनाती है, सबको खिलाती है। इसके बाद दूध गर्म करती है सबको पीने के लिए। जब दूध गर्म करती है तो निशांत देखता रहता है कि कब वो वहाँ से हटे और वो नींद की गोली मिलाए। इसके बाद पूजा किसी काम से दूसरे रूम में चली जाती है, किचन छोड़ के। तो जो निशांत रहता है वो दूध में जाकर 10-12 गोली डाल देता है नींद की, और जब गोली डाल देता है इसके बाद बाहर निकल आता है।
फिर पूजा आती है, दूध गर्म करके अपने दादा ससुर को देती है, फिर निशांत को देती है, फिर अपने खुद ही पी लेती है। लेकिन निशांत नहीं पीता है, उसके दादा ससुर पी के सो जाते हैं नींद में। फिर पूजा रहती है, वो भी दूध पी लेती है और सो जाती है। फिर निशांत को नींद कहाँ, वो तो अपनी ही ताक में लगा रहता। इसके बाद जब रात बीत जाते हैं तो वह निशा के पूजा के पास जाता है, और जब वहाँ जाता है तो देखता है कि पूजा बेसुध सोई पड़ी है, उसे कोई भी चीज़ की याद नहीं है। फिर अपने दोस्त को कॉल करता है, कहता है कि आओ। उसका दोस्त कहता है कि नहीं, वहाँ पर ठीक नहीं रहेगा, हो ना हो तुम्हारे पिताजी अगर रात को आ गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हम लोग पकड़े जाएंगे। इसके बाद उसका दोस्त घर पे आता है और पूजा को दोनों गाड़ी में बिठाकर जंगल में ले जाते हैं। दोस्तों, वहाँ जंगल में ले जाकर बारी बारी से उसके साथ रेप करते हैं, और उन दोनों में बहुत ही होड़ लगी रहती है कि कौन कितना ज़्यादा रेप करेगा। इसी के चलते उसके साथ कई बार रेप करते हैं। इसके बाद पूजा को कुछ देर बाद होश आता है तो इसका विरोध करने लगती है। जब इसका विरोध करने लगती है, चिल्लाने को लगती है, तो उसके मुंह में उसी का दुपट्टा ठूस देते हैं, कपड़ा ठूस देते हैं और उसके हाथ को बांध देते हैं। और जब भी पूजा जो रहती है बीच बीच में विरोध करती, कुछ बोलती, तो उसको बुरी तरह से मारते पीटते भी थे। उसके साथ 3-4 घंटे तक ऐसे ही रेप करते रहते हैं, और रेप करते करते पूजा कब मर जाती हैं इन लोगों को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि ये तो अपने अलग काम ही लगे रहते हैं। इसके बाद इन लोगों को एहसास हो जाता है कि ये मर गई है। फिर आनन फानन में जो एक दूसरा दोस्त रहता है घर पे आता है और घर से फावड़ा लेकर जाता है, और फावड़ा लेकर वहाँ गड्ढा खोदने लगता है। गड्ढा खोद के उसकी लाश को उस गड्ढे में डाल देते हैं। फिर उन लोग को एहसास होता है कि अरे इसके ऊपर तो कपड़ा भी नहीं है। फिर उसके कपड़ा कहाँ है उन लोग को पता भी नहीं चलती है। फिर कपड़ा खोजने के लिए जाते हैं। तब तक जो आदमी रहता है वहाँ पर चला जाता है, जिसको की लाश मिली थी वहाँ पर जाता है। इसके बाद वो कपड़ा खोजने लगते हैं। फिर वो कपड़ा नहीं खोज पाते हैं दोस्तों, और इसके बाद वो उस आदमी को लाश मिल जाती है। और जब ये कहानी बताता है दोस्तों पुलिस को, तो पुलिस हैरान हो जाती है इस कहानी को सुनकर, और उसके दोस्त को हिरासत में ले लेती है। और तो दोस्तों, इस घटना के सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना या दुखी करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए कि कैसे लोग अपनी हयानियत के लिए, एक शौक के लिए कैसी दरिंदगी कर देते हैं कि अपने रिश्तों को भी भूल जाते हैं कि माँ है कि क्या है। तो दोस्तों, आपकी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्टर में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये कहानी थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।